स्टेडियम शून्य निवेश पर आधारित है, बहुत ही कम लागत और बहुत ही कम समय में बना हुआ है, टिकाऊ और रखरखाव में बेहद आसान है और गिफ्ट मटेरियल्स के रंगीन पेपर से बना हुआ है और सेलो टेप की सहायता से ये दफ्ती के टुकड़े इस पे जोड़े गए हैं ताकि बच्चे इस पे गतिविधि कर सकें। ये जो है बहुत ही रोचक और गतिविधिपूर्ण है। शिक्षक अच्छा शिक्षण में बच्चों को सिखाने के लिए इसका प्रदर्शन कर सकते हैं और बच्चे भी इस पे जमीन पर रख के गतिविधि कर सकते हैं और कुछ बच्चे यहाँ भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे इधर भी कर सकते हैं ताकि बच्चे जो साथ साथ में सीखते हैं, पीयर लर्निंग उनकी पूरी हो जाती है। ये गणित विषय पर आधारित है और बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 की कुल 20 लर्निंग आउटकम्स या निपुण दक्षताओं को हासिल करने में बच्चों की मदद करता है। चलिए चलते हैं, कक्षा की गतिविधि शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल वाटिका की जो निपुण दक्षता है, संख्याओं की वस्तुओं की गिनती और संख्याओं से संबंध स्थापित करते हैं। तो बच्चों से काउंट कराएंगे 1 2 3 4 5, तो फिर इसके प्रतीकों को बच्चों को बताएंगे कि 5 ऐसे लिखा जाता है और इसका उल्टा भी करा सकते हैं जिससे कि वस्तुओं और संख्याओं में संबंध स्थापित हो सके। जैसे लिखे हमने 7, तो हम बच्चों से काउंट कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7। और अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो एक तरीका ये भी है कि बच्चे कार में इंटरेस्ट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और तीसरी शिक्षण विधि यहाँ पे बताई गई है, फिंगर लगाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से तीन शिक्षण विधियों से बच्चे वस्तुओं और संख्याओं में संबंध स्थापित कर लेते हैं और बाल वाटिका का जो निपुण लक्ष्य है 1 से 10 तक की संख्याओं को बच्चे पहचान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। चलिए, तो तीसरी जो निपुण दक्षता है जो है वो दूर पास का है। दूर हो जाएगा, पास हो जाएगा बच्चे से यहाँ से, और ऊपर नीचे, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, दाएं बाएं, ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया। तो इस तरह से बच्चे जो है दूर पास, ऊपर नीचे और दाएं बाएं के अवधारणा को बच्चे समझ लेते हैं। अगली निपुण दक्षता कक्षा 1 की है कि क्रम की समझ। तो क्रम की समझ बच्चे इसमें लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 2 3 4 5, एक की संगति और क्रम की समझ बच्चे बना लेते हैं इस तरह से। और इस पे सेलो टेप लगाए गए हैं, ये मिट सकता है आसानी से। और अगला जो है निपुण दक्षता है ये कि शून्य की अवधारणा। जैसे कि शून्य की अवधारणा बच्चे को समझानी है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों से उल्टा काउंट कराते हैं 7 6 5 4 3 2 1। अब कितना बचा? तो अब एक भी नहीं बचा, और तो एक भी नहीं को शून्य कहते हैं। इससे बच्चे में शून्य की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। फिर है अगली निपुण दक्षता है 1 से 20 तक की संख्याओं को बच्चे लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से सारे दफ्ती के टुकड़ों पर जो है 7 8 9 और 10, फिर इसके बाद यहाँ से फिर 11 12, इस तरह से पूरी 20 तक की संख्याएं बच्चे इस पे जो है आसानी से लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कक्षा 1 की जो निपुण दक्षता है वो है 1 अंक का जोड़। तो 1 अंक का जोड़ सिखाने के लिए बहुत ही लाभदायक है ये। तो इसको मिटा देते हैं पहले हम, और फिर जैसे कि हम उसको बच्चे को 1 अंक का जोड़ देते हैं तो 5 और 6 को जोड़ना है। तो फिर हम बच्चे को काउंट कराते हैं इस पे, तो बच्चा गिनता है 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। यहाँ से भी गिन सकता है 1 2 3 4 5, और हम 6 जोड़ना है 1 2 3 4 5 6। तो इससे बच्चा आप काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे बच्चा 1 अंक की संख्याओं का जोड़ बच्चा सीख लेता है। इसी के बाद अगली निपुण दक्षता आती है 1 अंक का घटाव। तो घटाव भी इससे हम बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं बच्चों को। जैसे कि अगर कहा जाए 8 में से 4 घटाना है, तो बच्चों को पहले 8 काउंट कराएंगे हम इससे, 1 2 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से 4 कम करना है तो 1 2 3 4। अब बच्चे कितने? 1 2 3 4, तो आ जाएगा 4। और इस पे भी सेलो टेप लगाए गए हैं, ये आसानी से मिल सकता है। और यहाँ भी बच्चे लिख सकते हैं और बच्चे यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी कि बच्चों का समूह इस पे पूरी गतिविधि कर सकता है। पीयर लर्निंग बहुत ही आसानी से चलेगी। अगली निपुण दक्षता है कि बच्चे सप्ताह के दिनों और वर्ष के महीनों को भी कर लेते हैं। जैसे कि हम इस पे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए सप्ताह के दिन, और इसके पीछे हम जो है सोमवार
मंगलवार, इस पे आसानी से लिख सकते हैं और सब पे सेलो टेप लगाए गए हैं, बहुत ही आसानी से ये मिट सकते हैं। और ये कक्षा 1 की 8 निपुण दक्षताएं यहाँ पे पूरी हो गई। अब हम चलते हैं कक्षा 2 की निपुण दक्षताओं पर। चलिए अब हम कक्षा 2 की निपुण दक्षताओं पर गतिविधि करते हैं और ये है 2 अंकों का जोड़ और इसी के साथ साथ हम हासिल वाला जोड़ भी गतिविधि करते हैं। इसमें जैसे कि सवाल है, तो अब ये 5 में 6 जोड़ना है, तो बच्चा गतिविधि करेगा 1 2 3 4 5 और इसमें 6 जोड़ना है 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आ गया 11। तो इसमें एक यहाँ आ जाएगा और इसका हासिल यहाँ पे कर देंगे और इस हासिल को ले जा करके दहाई वाले अंक पे कर देंगे। अब यहाँ पे बच्चे को जोड़ सिखाएंगे कि पहले 1 और 4 को जोड़ेंगे, 4 इसी तरह से इसको जोड़ देते हैं हम लोग। बच्चे को सिखाएंगे, पहले 1 हो गया और फिर इसमें 4 जोड़ना है, तो 1 2 3 4, तो अब कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसमें कितना जोड़ना है 3 और जोड़ना है, तो 1 2 3 हो गए, तो 5 के बाद 6 7 8, तो आ गया यहाँ पे 8। इस तरह से बच्चा जो है 2 अंकों का जोड़ सीख लेता है और साथ साथ हासिल वाला भी जोड़ सीख लेता है। हासिल को हम यहाँ से हासिल को यहाँ से लेकर के यहाँ जा कर के ऊपर रख देते हैं ताकि बच्चे में इसकी हासिल की अवधारणा स्पष्ट हो जाए। इसी के साथ अगली निपुण दक्षता है जो कक्षा 2 की, जो 2 अंकों का घटाव भी हम सिखा सकते हैं और संख्याओं का बंटवारा हमको सिखाना है। तो इसको हम मिटा देंगे, बहुत ही आसानी से मिट जाता है। जैसे कि 6 को बंटवारा करना है 3 यहाँ पे हमको, तो 3 यहाँ बंटवारा करने के लिए एक पहले यहाँ करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 1 करेंगे, ये फिर इसको भी 1 देंगे, फिर इसको भी 1 देंगे, फिर इसको भी 1 देंगे। अब हो गए कितने कुल 6, तो 6 का बंटवारा जो है 3 यहाँ करने पर 2 2 आया हुआ है। इससे बच्चों में बंटवारे की अवधारणा भी स्पष्ट हो जाती है। चलिए चलते हैं कक्षा 3 की निपुण दक्षता जो है इकाई दहाई सैकड़ा यानी स्थानीय मान की समझ पर गतिविधि करना है। अब तो हम इसको जो है यहाँ पे सेट करते हैं और यहाँ पे जो है हम देते हैं इकाई दहाई और सैकड़ा। तो बच्चों से गतिविधि कराएंगे कि अगर हम इकाई के स्थान पर कितने देते हैं 1 2 3 4 5, और मान लिया कि हम दहाई के स्थान पे 3 देते हैं, 1 2 और ये हो गया 3, और सैकड़ा के स्थान पर 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसके यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो गया इकाई और दहाई 1 2 3 हो गई दहाई और सैकड़ा कितना हो गया 6। तो इससे हम बच्चों को जो है स्थानीय मान सिखा सकते हैं। ये पूरा TLM जो है अबेकस में अब बदल गया है, यानी गिनतारा में बदल गया है। इकाई दहाई सैकड़ा की समझ बच्चों में बहुत अच्छे से स्थापित कर सकते हैं और इसको हटा करके हम इसका विस्तारित रूप भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि यहाँ पे कितना 1 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है तो 5 हो गया, 10 20 30 यानी 3 बार है तो ये हो जाएगा 30। और यहाँ पे हम देखते हैं कितनी बार सैकड़ा है, 100 200 300 400 500 600, तो यहाँ पे हो गया ये 600, तो ये कुल मिला के बन गया 635। यानी इसका विस्तारित रूप भी बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं। ये पूरा TLM जो है एक अबेकस यानी गिनतारा की तरह से काम करने लगता है। चलिए अगली निपुण दक्षता जो है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का ज्ञान कराते हैं बच्चों को। इसको सेट करके तो संख्या 12 की पूर्ववर्ती 11 और अनुवर्ती 13 और 19 की पूर्ववर्ती 18 और अनुवर्ती 20। इसी तरह से सारी संख्याओं को हम अलग अलग बदल कर बच्चों को जो है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं की समझ पैदा करते हैं। अब इसके बाद अगली दक्षता है कि बच्चों को सिखाना है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इस पे बहुत ही आसानी से ये मिट जाता है। हम संख्याओं को बदल लेते हैं और छोटी संख्या और बड़ी संख्या का पहचान कराते हैं। जैसे 15 18 2 6 9 3 7 1। तो ये छोटा और बड़ा, छोटा मुँह छोटी संख्या की ओर बच्चे रख करके और बड़ा मुँह बड़ी संख्या की ओर रख करके इसको छोटी बड़ी संख्या में पहचान करते हैं। तो 15 छोटा मुँह आ जाएगा 15 की तरफ, बड़ा मुँह 18 की तरफ, और ये भी छोटा है और ये बड़ी संख्या है। अब इसको उलट देते हैं, बड़ी संख्या 9 हो गई, छोटी संख्या 3 हो गई। इस तरह से बच्चे जो है इसको लगा करके छोटी और बड़ी संख्या का अनुमान लगाते हैं।